मथुरा के बड़े प्रतापी राजा हैं महाराज उग्रसेन जी। भागवत का नवम स्कंद यहाँ विश्राम है, दसम स्कंद प्रारंभ है। मथुरा के बड़े प्रतापी राजा हैं उग्रसेन जी। उनकी पत्नी गर्भवती थी और एक दिन जंगल विहार करने के लिए गई तो द्रुमिल नाम के राक्षस की परछाई पड़ी और उनका पुत्र राक्षस हो गए। संतों के द्वारा जैसे ही पता चला कि पुत्र राक्षस हो गया तो पत्ते में लपेट करके उग्रसेन जी ने यमुना में प्रवाहित कर दिया। उसी समय सूरसेन जी महाराज तर्पण कर रहे थे। जैसे उस बच्चे को पाए ले गए अपने यहाँ, पालन पोषण किया, बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे का नाम रख दिया कंस। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा तो नारद जी के द्वारा पता चला कि आपके असली पिताजी ये नहीं है, आपके असली पिताजी मथुरा के राजा हैं। कंस ने कहा इतना बड़ा अत्याचार मेरे पिता ने मेरे साथ किया, तो अब पिताजी को मैं बताऊं। और अघासुर, बकासुर, केसी इत्यादि बड़े बड़े राक्षसों को मिलाया और जैसे ही महाराज मथुरा पर चढ़ाई किया, अपने पिताजी को बंदी बना करके कारागार में डाला। सोचा सब गलत किया है तो एक आध कोई ठीक ठाक काम कर दे। तो कंस की चचेरी बहन थी देवकी। देवकी का विवाह अपने ही मित्र वसुदेव के साथ किया। कंस के मित्र थे वसुदेव जी। और जैसे ही विवाह करके सोचा, देवकी से बहुत प्रेम करता था तो बोला बहन मैं तुमको चलूंगा छोड़ने। जैसे ही छोड़ने जा रहे थे कि उसी समय आकाशवाणी हो गई। पथि प्रग्रहिणे कंस मां भात्य हा शरीरवा अस्य स्वामष्टमो गर्भो हन्तायां महसे बुध। ऐ अबुध, ऐ मूर्ख, जिस देवकी को तू छोड़ने जा रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी हुई तो कंस रथ से नीचे उतरा और देवकी का केस पकड़ करके जैसे ही निकाली तलवार, वसुदेव जी हाथ जोड़ करके बोल पड़े भैया क्यों चिंता कर रहे हो आप? हम पर तो विश्वास रखिए, इसके जितने पुत्र होंगे हम सब आपको दे देंगे। कंस ने कहा वसुदेव तुम्हारी बातों पर विश्वास है हमको, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। बोले क्या? आपको तब तक देवकी के साथ कारागार में ही रहना पड़ेगा। वसुदेव ने कहा ठीक है रहेंगे हम। तो कीर्तिमन्तम प्रथमजम, कीर्तिमान नाम का पहला बेटा। जैसे ही बेटा हुआ वसुदेव जी लेकर के चल गए। जैसे ही वसुदेव जी लेकर के गए, कंस ने देखा छोटा सा बच्चा, नन्हे नन्हे हाथ, बड़े सुंदर सुंदर कपोल, बड़ी प्यारी प्यारी आंखें। दया आ गई उसको, ले जाओ मुझे 8वें से खतरा है। क्या पहले से क्या दिक्कत है, 8वां जब होगा तब लेके आना। नारद जी ने देखा इतना दयालु अगर ये हो जाएगा तो फिर भगवान को आने में बड़ी देर लगेगी। तो नारद जी जैसे ही आए, नारद जी देखते ही बोल पड़े, बनाया अष्टदल उन्होंने और बोले भैया इसमें पहला खाना कौन सा है? तो जिस खाने पर हाथ रख के कंस वही पहला
तो नारद जी ने कहा कि भैया उसकी लीला बड़ी विचित्र है, पहला और आठवां जल्दी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो महाराज जैसे ही कंस ने सोचा अच्छा इतना बड़ा दिमाग लगाया मेरे साथ, तो उसने सारे पुत्र मारने प्रारंभ कर दिए। 6 पुत्र मार दिए, 7वें में बलराम जी आ गए कि भैया आप चलिए वहां की व्यवस्था पहले देखिए और फिर मैं आ रहा हूं। तो बलराम जी जैसे आए तो देवकी मैया के गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया। अब 8वें में भगवान 8वें गर्भ में स्वयं आ गए। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, महाराज रिमझिम रिमझिम बरसात चल रही है, मंद सुगंध वायु बह रही है, पुष्प भी सुगंधित हो रहे हैं, खिल रहे हैं, कमल रात्रि में खिल रहा है। भगवान देवकी और यशोदा के लाला हो रहे हैं। जो जगत पिता है पुत्र बनने जा रहा है। हमने इसलिए आपसे बैठते ही बता दिया हाँ कि लोग इस पर कहते हैं कि वसुदेव का लाला है, देवकी का लाला है, बड़ा मतभेद है। अरे हमने कहा भैया वसुदेव और देवकी का लाला ही नहीं, वो तो पूरे जगत का लाला हो सकता है। कैसे? अरे हमने कहा भैया जो जगत का पिता हो सकता है, जो जगत का पति हो सकता है, वो जगत का पुत्र क्यों नहीं हो सकता है प्यारे? बस आपका भाव होना चाहिए, बस भगवान आपके यहाँ पुत्र रूप में आ जाएंगे। महाराज जगत का पुत्र बन करके भगवान आ सकते हैं, लेकिन आपके अंदर भाव तो होने चाहिए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रिमझिम रिमझिम बरसात चल रही है। नक्षत्र भी कितना बढ़िया है, रोहिणी। अच्छा भगवान ने रोहिणी ही क्यों चुना? अनुराधा नहीं चुना, विशाखा नहीं चुना, उत्तरा पूर्वा नहीं चुना, पुख्य नहीं चुना, रोहिणी क्यों चुना जानते? क्योंकि कृष्ण कब आए हैं? दिन में कि रात्रि में? रात्रि में। और रात्रि के देवता कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी कौन है? रोहिणी। इसलिए भगवान ने रोहिणी चुन लिया। दूसरा भाव, भगवान ने सोचा कि गर्भ तो है देवकी मैया का, लेकिन रहना तो रोहिणी मैया के पास है। और कहीं अगर रोहिणी मैया ये कह दी कि बेटा आखिर हमारा गर्भ क्यों नहीं चुना आपने, तो उनसे ये कह सके कि मां गर्भ आपका भले ही ना रहा हो, लेकिन नक्षत्र तो आपके नाम का ही थी, इसलिए उन्होंने रोहिणी नक्षत्र चुन लिया। भाव तो कई है, लेकिन मैं आपको ज्यादा उधर नहीं उलझाना चाहता। और एक बड़ी विचित्र बात, और एक बड़ी विशेष बात, हर बार कन्हैया, हर बार भगवान आते थे तो प्रकट होते थे। अभी तक जितनी बार भगवान आए हैं प्रकट हुए, नृसिंह प्रकट हुए, वामन प्रकट हुए,
महाराज राम भी प्रकट हुए, इसलिए तो लोग गाते हैं आय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आय प्रगट कृपाला दीन दयाला। राम जी आते हैं तो लोग गाते हैं ना ऐसे कौशल्या हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जब राम प्रकट हुए तो मैया प्रसन्न हो गई। जैसे ही देखा ओहो अरे कौन है भाई? भगवान ने कहा हम हैं मैया आपके बेटा। मैया बोली बेटा बन के आए हो कि बाबू? इतना बड़ा बेटा होता है? और 4 हाथ वाला कहीं बेटा होता है क्या? राम ने कहा तो मैया करे क्या? एक बार आप कहिए तो सही क्या करे? मैया ने जैसे ही कहा माता पुनि बोली सो मत डोरी गजम काट आयो। मैया बोलो माता पुनि बोली सो मत डोरी गजम काट आयो। छोटे हो जाओ, ये रूप छोड़िए। भगवान ने 2 हाथ जल्दी से कम कर दिया, छोटे हो। मैया ने हार रही, अब तक खोलो। हजारों लोग मेरा दर्शन करने के लिए खड़े हैं मैया, और आप दरवाजा बंद कियो। मैया दरवाजा खोलिए। मैया बोली बेइज्जती कराएंगे क्या? क्यों? क्योंकि बेटा कहीं ये कपड़ा वपड़ा पहन के पैदा होता है क्या? भगवान बोले तो कपड़ा वपड़ा उतार दे तो का नंगम नंगा हो जाएगा मैया। मैया बोली और नहीं तो क्या? भगवान ने जल्दी से कपड़ा वपड़ा उतारा, अब तो खोलो मैया। मैया बोली नहीं। बोले क्यों? अब क्यों नहीं खोलोगी? मैया बोली लल्ला बच्चा जब पैदा होता है और बाल लीला करता है तब मां को सुख मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ? भगवान बोले तो मैया करें क्या? एक बार आप कहिए तो सही, जो आप कहेंगी मैं वो करूंगा। क्या करूं मैं? और जैसे मैया ने कहा कि जैसी सुलीला अति प्रिय लीला यहाँ सुख परम अनोखा। कि जैसी सुलीला अति प्रिय लीला यहाँ सुख परम अनोखा। कि जैसी सुलीला अति प्रिय लीला यहाँ सुख परम अनोखा। कि जैसी सुलीला
मैया बोली अभी नहीं खोले। तो क्यों क्यों नहीं खोलोगी? मैया बोली लल्ला, बच्चा जब पैदा होता है तो मां को असहनीय पीड़ा होता है, लेकिन लल्ला जब बच्चा रोने लगता है तो मां मुस्कुराने लगती है। होता है कि नहीं? भगवान बोले हाँ मैया होता तो है, सही कह रहे हैं। तो क्या करूं मैं मैया, आप एक बार कहिए तो मैया बोल पड़ी। क्या? लल्ला अगर सचमुच मेरे लाला बन करके आए हो तो फिर रोना पड़ेगा। रोना पड़ेगा और नहीं तो क्या? भगवान बोले हम क्यों रोए, आखिर हम भगवान हैं, हम क्यों रोए भाई? मैया बोली फिर दरवाजा भी नहीं खुलेगा। लेकिन जैसे माँ ने कहा कि लाला रोना पड़ेगा और जैसे भगवान ने सुना रोना पड़ेगा, तो क्या हुआ? तुलसीदास जी ने क्या गजब का दर्शन करते हुए लिखा है। सुनी बचन सो जाना, रोदन थाना, कोई बालक सुर। सुनी बचन सो जाना, रोदन थाना, कोई बालक सुर भोगा। सुनी बचन सो जाना, रोदन थाना, कोई बालक सुर भोगा। जैसे मैया ने कहा रोना पड़ेगा, भगवान ने जैसे सुना, सुनी बचन सुजाना। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सो जाना, रोदन थाना, कोई बालक सुर भोगा। मैया 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 रोने लगे सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर भोगा। सुनी बचन सो जाना, रोदन थाना, कोई बालक सुर भोगा। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। लेकिन मैं आपका ध्यान कहाँ आकृष्ट करना चाहता हूं। आज तक जितने भगवान आए वो सब प्रकट हुए, इसलिए जो भी जितने भी भगवान आए सारे भगवान के नाम के आगे लिखा है। सब जो जिस तिथि में आए उनके नाम के आगे जोड़ करके नृसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी, महाराज राम नवमी। लेकिन कभी आपने कृष्ण के नाम के आगे ऐसे देखा है कृष्ण अष्टमी कोई कहता है? हाँ? फिर क्या कहते हैं? जन्माष्टमी। अच्छा कोई कहे भैया जन्माष्टमी है तो लोग ये समझ जाते हैं कि कृष्ण का ही जन्म है। इस बात से एक बात ये कंफर्म होती है कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए, भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए।
गर्भ भगवान के पास रोते रोते गया, भगवान से कहा भगवान आज तक जितने भी महापुरुष हुए वो सब केवल हमारी निंदा करते आए। गर्भ में गए, गर्भ में जाना, गर्भ में दुख ही दुख, तो हमारी भी कभी बड़ाई करिए आप।